जय हिंद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात के लिए हाजिर हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अभी कल ही हमारा यौम जमहूरियत था, यानी रिपब्लिक डे हमारे देश का था। तो उससे 26 जनवरी को हमारी सरकार पद्मा अवार्ड अनाउंस करती है। वो अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं, उन शख्सियतों को दिए जाते हैं जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने फील्ड में काम किया हो, और जिन पर जितना नाज किया जाए वो कम है होता है। तो अब की बार जो पद्मा अवार्ड दिए गए, उसमें पंजाब के हिस्से में 2 अवार्ड आए हैं पद्मश्री के। एक पंजाबी फिल्मों की आन 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 बान शान गुलाबो मासी यानी निर्मल ऋषि जी को। दूसरा, एक हिंदुस्तान के हमारे देश के सबसे यंगेस्ट, आज तक सबसे यंगेस्ट होंगे वो, 95 ईयर्स के श्री प्राण सब्रवाल साहब को। 95 ईयर्स का आदमी पद्मश्री हासिल कर रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। 95 ईयर्स का आदमी अपने सपनों के लिए लड़ता है, अपने सपनों के लिए जीता है, अपने सपनों के लिए सोता है, सपनों के साथ जागता है, सपनों के साथ खाता है, सपनों के साथ बात करता है। और खाली वो सपने नहीं होते, वो सपनों को अमली जामा पहना रहा है वो शख्स। हम खुशकिस्मत हैं, हम उस ऐसी शख्सियत से हम पिछले 25-30 साल से वाकिफ़ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से और सारे पटियाला की तरफ से निर्मल ऋषि जी को और प्राण सब्रवाल साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और रब से, वाहेगुरु से, अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि सब्रवाल अंकल और निर्मल ऋषि जी दोनों की उम्र दराज हो और अच्छी सेहत रहे, ताकि आने वाले दिनों में वो और अच्छा काम करें और पद्म भूषण भी प्राप्त करें। दोस्तों, कह देना बहुत आसान होता है कि उसको स्टेट अवार्ड मिल गया या पद्मश्री मिल गया। इतना आसान नहीं होता है हकीकत में। सब्रवाल अंकल पिछले 70 साल से थिएटर कर रहे हैं। 70 साल आदमी की उम्र नहीं होती आजकल। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं 70 साल तक सिर्फ 20-25-30% लोग पहुंचते हैं। और वो शख्सियत 95 साल की उम्र में हर महीने, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, धुंध हो, ठंड हो, कुछ भी हो, वो बारादरी में फर्स्ट संडे को गार्डन थिएटर आज भी करते हैं। और साल में 2 मरतबा बच्चों की वर्कशॉप खुद लेते हैं। ये नहीं कोई उनका चेला आ गया ना, खुद करते हैं। क्या कह सकते हैं सर, रब है, रब है ना वाकई। हमारे एक बड़े भाई थे जो अब नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, मोहम्मद इजहार आलम साहब, डीजीपी पंजाब। वो कहा करते थे मेरे को कि नरेश, ये बंदे आम बंदे नहीं हैं, ये रब के भेजे हुए बंदे हैं। इनका जितना एहतराम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट, इनका जितना एहतराम करोगे उतना ही कम है। इनसे सीखो, ज़िंदगी क्या है, इनसे सीखो। ज़िंदगी जीते क्या हैं, कैसे हैं, इनसे सीखो। एक बार फिर सारे पटियाले की तरफ से सब्रवाल अंकल और निर्मल ऋषि जी को बहुत बहुत मुबारक। यहाँ हम एक बात, हमारे हरदिल अज़ीज़, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे वज़ीर आला यानी सीएम साहब से कहना चाहेंगे, भगवंत सिंह मान साहब से। आपसे मान साहब इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ मैं, इस
पर्टिकुलरली इस मौजू के ऊपर, क्योंकि आप खुद फनकार हैं। 30 साल आपने खुद एक्टिंग की है, आर्टिस्ट रहे हैं आप। आपको आर्टिस्टों का दुख अगर आपको नहीं पता तो शायद किसी को नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता भी आर्टिस्ट कैसे भूखा मर रहा है, कैसे भूखा मरता है, और किसी को नहीं पता होगा। जितनी स्ट्रगल आपने की है, ठीक है आपको स्टारडम मिल गया था, मैं सीएम वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन स्टारडम से पहले आपने क्या कुछ किया है, थोड़ा सा मैं भी उसका गवाह हूँ। कभी मिलेंगे, वैसे अब तो खैर आप क्या मिलेंगे, अब तो आपको परिंदा भी नहीं मिल सकता, मेरे जैसा तो क्या मिलेगा। मिलेंगे तब बताएंगे भी कहाँ आपसे एक दो बार कहाँ मर्तबा मिले थे। खैर उससे बातों से कोई फ़ायदा नहीं, मैं मिलूँ ना मिलूँ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ मान साहब कि जो हमारे स्टेट अवार्डी होते हैं आज तक भी जितने हैं जो ज़िंदा हैं, और जो हमारे पद्मा अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, कोई पंजाब में पद्म भूषण तो शायद आज तक किसी को नहीं मिला, गिनती के होंगे सर। अब इस साल सिर्फ 2 लोगों को मिला है, पिछले साल 1 को मिला था, उससे पहले फिर 2 को मिला था। तो जितने हमारे स्टेट अवार्डी हैं, जितने हमारे पद्मा अवार्डी हैं, उनको पद्मा अवार्डी को आप 1 लाख रुपया महीना ऑनरेरियम अनाउंस कीजिए और स्टेट अवार्डी को 50,000 रुपये महीना अवार्ड दीजिए। ये पैसा उन लोगों को अपने लिए नहीं चाहिए सर। हम इनमें से काफ़ी लोगों को जानते हैं, इन्होंने उन सपनों के लिए पैसे खर्चने हैं, और वो सपने उनके अपने लिए नहीं हैं, वो सपने आवाम के लिए हैं, दुनिया के लिए हैं, जनता के लिए हैं, देश के लिए हैं, मुल्क के लिए हैं। अब देखिए ना, 70-80 साल की उम्र में एक आदमी को अगर कोई अवार्ड मिलता है तो सोचिए किन मुश्किलात में उसको वहाँ तक पहुँचा है, उस अवार्ड तक। और फिर आगे वो काम करना चाहता है तो उसके बाद पैसे नहीं होते सर, कहाँ से पैसे लाएगा? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो स्टेट को 50,000 स्टेट अवार्डी को और 1,00,000 रुपया पद्मा अवार्डी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं दावे से ये मैं आज कह रहा हूँ, अगर मेरे को कभी स्टेट अवार्ड या पद्मा अवार्ड मिल जाए तो मेरे को 1 रुपया मत दीजिए। वैसे मैं ये भी बता दूँ आपको मान साहब, मेरे को स्टेट अवार्ड नहीं मिल सकता कभी। वो क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को आईना दिखाता हूँ, जो आईना दिखाए उसको कोई पसंद नहीं करता। पद्मा अवार्ड मेरे को इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मैं उर्दू की बात करता हूँ, और हमारे देश में उर्दू पसंद नहीं की जा सकती। कोई हुक्मरान, आज का जो हुक्मरान है वो उर्दू को पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अगर गलती से मान लीजिए कहीं गलती से हो भी जाए ये गलती से किसी सरकार से, तो मेरे को मत दीजिए। नंबर 2, इन लोगों का आप फ्री ट्रीटमेंट अनाउंस कीजिए। वो हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में जब मर्जी चले जाएं, बिना किसी वो फॉर्मेलिटीज़ फूडमिलिटी, वो बकवास हैं, रेफर फलाना, ऐसा मत कीजिए। इन लोगों डीसी, रिस्पेक्टिव डीसीज को कहिए इन लोगों को कार्ड दें, इनका और इनके डिपेंडेंट का, चाहे 10 करोड़ लग जाए, उनकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। नंबर 3, तो बहुत ज़रूरी बात है, जब ये लोग रुखसत हों इस दुनिया से, जब इन लोगों का इंतकाल हो कभी, तो इन लोगों को स्टेट फ्यूनरल दीजिए सर, इनको शान शौकत से इनकी विदाई कीजिए सर। टटपूंजिए, मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, टटपूंजिए। क्रिमिनल्स जो एमएलएज हैं हमारे, तकरीबन क्रिमिनल्स हैं सर, आज भी कल भी जो थे, उनको उनको स्टेट ऑनर दिया, स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। जिन लोगों ने अपनी सारी उम्र गुजार दी देश के लिए, सूबे के लिए, उनको पूछते भी नहीं यार। कम से कम इन लोगों को स्टेट अवार्ड, जो स्टेट अवार्डीज़ हैं और नेशनल अवार्डीज़ हैं, इनको स्टेट फ्यूनरल ज़रूर दीजिए। ऐसा करना बहुत लाजमी है, तभी हम इन लोगों की असली खिदमत तभी होगी। नहीं तो लिप सिम्पथी होगी, ट्वीट आप कर देते हो, सब बाकी ट्वीट कर देते हैं, उन ट्वीटों से कुछ नहीं बनने वाला सर। आप आर्टिस्ट हैं, आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। बस आज तो हम इतना ही कहेंगे, बाकी हमने वो गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला की बात करनी है, अगले हफ्ते करेंगे। वहाँ के एक मगरूर प्रिंसिपल साहब की बात करनी है, वो किस कदर अपने कॉलेज की खिदमत कर रहे हैं, किस कदर
अपने एजुकेशन की सर्विस कर रहे हैं, वो अगले हफ्ते करेंगे। आज यहीं तक हम महदूद रहते हैं, यहीं तक लिमिटेड रहते हैं, महदूद लिमिटेड को कहते हैं। एक बार फिर से सारे पंजाब की तरफ से निर्मल ऋषि जी को और सब्रवाल अंकल को बहुत बहुत मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए। खुदा हाफिज़।